हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के न्यू ब्रांड वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको हमें कैसे पहचानना है, कौन कौन से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है उनको, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको कैंडल्स बताने के साथ साथ उनको कैसे ट्रेड करना है, यानी कि दोस्तों उनको यूज करके हमें कैसे ट्रेड लेना है, एसएल कहाँ पे लगेगा, एंट्री कहाँ पे लगेगा और हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, क्योंकि दोस्तों ऐसा चैनल आपको पूरे यूट्यूब में बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है हैमर। दोस्तों इस कैंडल को बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है और ये चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखता है। दोस्तों इस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में 6 पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप इन 6 पॉइंट्स को नोटिस नहीं करते हो तो आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट के ऊपर फाइंड आउट नहीं कर सकते। दोस्तों सबसे पहले इस कैंडल का ओपन पॉइंट। दोस्तों इस कैंडल का ओपन पॉइंट हमेशा नीचे होता है, यानी कि दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बॉडी के नीचे इसका ओपन पॉइंट होता है। दूसरा दोस्तों इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट हमेशा बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। तीसरा दोस्तों शैडो, आपको एक ऊपर छोटा सा शैडो देखने को मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, यानी कि दोस्तों किसी केस में आपको देखने को मिल सकता है और किसी केस में आपको देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसका जो लोअर शैडो होता है वो उसके बॉडी के मुकाबले ये जो लोअर शैडो होता है ये लोअर शैडो 2 गुना लंबा होता है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों कलर। यहाँ पे दोस्तों इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको कलर नहीं देखना है, यानी कि दोस्तों ये कलर मैटर नहीं करता। ये ग्रीन कलर में बन सकता है, ये दोस्तों रेड कलर में भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन ही बनेगा। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों ये कहां पर बनता है, यानी कि दोस्तों जब आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट के ऊपर फाइंड आउट करोगे तो आप हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम पे फाइंड आउट करोगे। दोस्तों ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम पे देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम पे ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो आप क्लियर हो जाओ कि ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये दोस्तों एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि जब भी ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है तो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, यानी कि दोस्तों आपने ट्रेंड को चेंज करेगा। दोस्तों लास्ट पॉइंट है ट्रेड कैसे करना है, यानी कि दोस्तों हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड के नीचे, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है और हमें यहां पे ये भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स हुआ है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि जो बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे जब भी हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे तो हमें इसके अगले कैंडल बनने का वेट करना है, और जैसे ही हैमर कैंडल के बाद अगला कैंडल बने तो अगले कैंडल के ओपन पॉइंट पर हमारा एंट्री रहेगा और हैमर कैंडल के शैडो, लोअर शैडो के नीचे हमारा एसएल रहेगा। लेकिन दोस्तों टारगेट हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें लगता है कि 20 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो हम अपना टारगेट 20 पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है 50 पॉइंट जाएगा, हमें जहां तक लगता है वहां तक हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट जा रहा है और हम सपोर्ट के पास ही बाय करते हैं, सपोर्ट के पास ही हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है और हम यहाँ पे बाय करते हैं, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रेजिस्टेंस के आसपास ही रहेगा। और दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो आप स्क्रीन पर देखकर बड़े अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड लेते हो तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ये नहीं बता सकता है कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा, यानी कि दोस्तों कभी भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न फेल भी हो सकते हैं। लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा, जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को जब आप चार्ट के ऊपर फाइंड आउट करते हो तो आपका नजर हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न के अगले कैंडल बनने के ऊपर होना चाहिए, यानी कि उसका अगला कैंडल अगर बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर उसका अगला कैंडल कोई रेड कैंडल होता है और उसका जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वो पूरा नीचे होता है, यानी कि हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे उसका क्लोजिंग पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, यानी कि हमें ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में अभी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो काम नहीं करेगा और मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। आई होप कि दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया। अब दूसरे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है हैंगिंग मैन।
दोस्तों ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो भी हैमर की तरह दिखाई देता है और इसका भी ओपन पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट और नीचे जो लोअर शैडो होता है वो बॉडी के मुकाबले 2 गुना लंबा होता है। यानी कि दोस्तों सेम टू सेम ये हैमर जैसा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों ये चार्ट के टॉप पे बनने की वजह से इसका नाम चेंज हो जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो हैंगिंग मैन होता है ये हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है और जब ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है तो इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं, भले ये हैमर की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है तो इसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे, अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है तो इसे हम हैमर कहेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? अगर टॉप पे बना तो इसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे, अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है तो इसे हम हैमर कहेंगे। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि हमें इसे ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि ट्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे तो पैसे कहां से कमाएंगे, इसलिए हैंगिंग मैन को ट्रेड कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में हमें एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला और अप ट्रेंड के टॉप में हमें एक हैंगिंग मैन देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों हमें इसका अगला कैंडल बनने का वेट करना है और इसका अगला कैंडल अगर एक रेड कैंडल बनता है तो उस रेड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पर हमारा एंट्री रहेगा और हमारा जो एसएल रहेगा वो हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर रहेगा। और हाँ दोस्तों, टारगेट भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हमें 20 पॉइंट निकाल के हमें मार्केट से निकलना है तो हम 20 पॉइंट पर ही हमारा जो टारगेट है उसको हम रख सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हैमर। दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई जा रहा है इसको दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये हैमर का उल्टा होता है। दोस्तों ये किसी भी कलर में चार्ट के ऊपर बन सकता है, लेकिन दोस्तों ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है और ये जब भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। यानी कि दोस्तों ये एक रिवर्सल इंडिकेशन देता है, इसलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप चार्ट के ऊपर बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो बॉडी होता है इस बॉडी के मुकाबले इसका अपर शैडो 2 गुना लंबा होता है और इसका लोअर शैडो किसी केस में हो सकता है और किसी केस में नहीं भी हो सकता है। और ये जब भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है तो हमें पता चलता है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है। और हाँ दोस्तों, इनको याद रखने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मैं जो भी कैंडल्स आपको दिखा रहा हूं उनका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो और आप चाहो तो उनको प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास रख सकते हो। दोस्तों इन्वर्टेड हैमर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों इसे ट्रेड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ट के ऊपर हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला और जैसे ही डाउन ट्रेंड दिखा तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ हमें दिखता है। दोस्तों जब भी चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हैमर बने तो हमें उसका अगला कैंडल बनने का वेट करना है और दोस्तों उसका अगला कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और उसका जो हाई होगा वो इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करना चाहिए। और इतना होने के बाद उसका जो क्लोजिंग पॉइंट होगा उस पर हमारा एंट्री रहेगा। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और हमारा जो एसएल रहेगा वो इन्वर्टेड हैमर के लोअर शैडो के नीचे रहेगा और हम दोस्तों अपने हिसाब से टारगेट को सेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार। दोस्तों यहाँ पे शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर ये दोनों चीज आपको सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये जहां पे बनता है उसी के हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाता है। यानी कि दोस्तों इन्वर्टेड हैमर आपके डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है और ये जो शूटिंग स्टार होता है अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है। अब दोस्तों आप इसे पहचानोगे कैसे? दोस्तों जब भी अप ट्रेंड के टॉप पे कोई ऐसा कैंडल बने जिसके बॉडी के मुकाबले उसका अपर शैडो 2 गुना लंबा हो, यानी कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा कैंडल अगर आपको अप ट्रेंड के टॉप पे बनता हुआ दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये एक शूटिंग स्टार है, यानी कि अप ट्रेंड के टॉप पे बनना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन कलर में भी बन सकता है और ये रेड कलर में भी बन सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे यूज करके हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रेड लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफ ट्रेंड के टॉप पे हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। दोस्तों चार्ट के ऊपर जैसे ही हमें शूटिंग स्टार दिखे तो हमें एंट्री नहीं लेना है, हमें इसके अगले कैंडल बनने का वेट करना है। दोस्तों यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि इसका जो अगला कैंडल बने वो एक रेड कैंडल बने, यानी कि एक बेयर कैंडल बने और वो रेड कैंडल हमारे शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करे और जैसे ही वो ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और हमारा एसएल दोस्तों शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर रहेगा। इतना दोस्तों आपको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया है। आप मुझे एक चीज बताओ कि ये कैंडल अगर बीच में बनता है या फिर डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि इसका नाम क्या होगा? मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश स्पिनिंग टॉप। दोस्तों इस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आप चार्ट के ऊपर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं।
दोस्तों डाउन ट्रेंड के बॉटम पे आपको एक ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखे जिसका अपर शैडो और लोअर शैडो बहुत लंबा हो, यानी कि दोस्तों बॉडी के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा अपर शैडो लंबा हो और 2 गुना से भी ज्यादा लोअर शैडो लंबा हो, तो आपको समझ जाना है कि ये एक बुल स्पिनिंग टॉप है। दोस्तों ये बुल स्पिनिंग टॉप हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है और ये जब भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है तो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को छोड़ के अभी अप ट्रेंड पकड़ने वाला है, यानी कि दोस्तों यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब दोस्तों इसे ट्रेड कैसे करना है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रेड करना बहुत जरूरी है। दोस्तों बाकी के कैंडल्स को यूज करके हम जैसे ट्रेड लेते हैं, सेम उसी तरीके से इस कैंडल को भी यूज करके हमें ट्रेड लेना है। यानी कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड के बॉटम पे हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है जो कि बुल स्पिनिंग टॉप है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका जो अगला कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बना है और ये स्पिनिंग टॉप के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। तो जब भी ये स्पिनिंग टॉप के हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और हमारा जो एसएल रहेगा वो स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे रहेगा। और दोस्तों टारगेट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप अपने हिसाब से टारगेट को सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप टारगेट लगाना चाहते हो तो आप देखो कि आपने अगर मान लो आपने 2 पॉइंट एसएल रखा है, 2 पॉइंट नीचे एसएल रखा है, तो आप 4 पॉइंट ऊपर टारगेट रख सकते हो। लेकिन अगर इससे आप टारगेट कम रखोगे तो शायद आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम बेयरिश स्पिनिंग टॉप क्यों रखा है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि दोस्तों ये हमेशा चार्ट के टॉप पे बनता है, यानी कि दोस्तों अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है। और ये जब भी अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है तो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। इसको दोस्तों आप सेम टू सेम बुल स्पिनिंग टॉप की तरह ट्रेड कर सकते हो और कैसे ट्रेड करना है मैं यहाँ पे आपको चार्ट पर लगा दूंगा, आप यहाँ पे देखकर ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। दोस्तों ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरीके का बनता है, यानी कि दोस्तों इसका ओपन पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट सेम होता है। मान लो दोस्तों ये डोजी हमें एक दिन का चार्ट बताता है, यानी कि एक दिन के अंदर क्या क्या हुआ है उसका एक्टिविटी ये एक डोजी हमें बताता है। तो मान लो कि 100 रुपीज पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट लोएस्ट कितना गया था, मान लो मार्केट पूरे दिन भर में 50 रुपए का लो मारा था और मार्केट जब क्लोज हुआ तो ये 100 रुपए पर क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ऐसा जब मार्केट के ऊपर होता है तो हमें वहां पे एक डोजी देखने को मिलता है और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है। दोस्तों किसी केस में आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर बॉडी देखने को मिल सकता है। अगर बॉडी देखने को मिले तो आपको बहुत छोटा सा बॉडी देखने को मिलेगा जो कि बहुत छोटा होगा। अब दोस्तों ये ड्रैगन फ्लाई डोजी को ट्रेड कैसे करना है उसे देख लेते हैं। दोस्तों जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट के ऊपर बनता है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बॉटम पे जब भी कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो हमें उसके अगले कैंडल बनने का वेट करना है। अगर इसका अगला कैंडल एक बुलिश कैंडल बनता है और वो बुलिश कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाई को ब्रेक करता है तो वहां पे हम अपने एंट्री को प्लेस कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो के नीचे रहेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है ग्रेपस्टोन डोजी। दोस्तों इस ग्रेपस्टोन डोजी का ओपन पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं और इसका जो अपर शैडो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। दोस्तों इसका लोअर शैडो आपको किसी केस में देखने को मिल सकते हैं और किसी केस में नहीं भी मिल सकते हैं। और इस डोजी के अंदर आपको बॉडी भी किसी केस में छोटा सा देखने को मिल सकता है और किसी केस में नहीं भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बॉडी छोटा सा दिखता है तब भी ये ग्रेपस्टोन डोजी है, अगर नहीं भी दिखता है तब भी ये ग्रेपस्टोन डोजी है। तो ये ग्रेपस्टोन डोजी एक बेयरिश रिवर्सल इंडिकेशन होता है और ये हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है। और ये जब भी अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है तो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, यानी कि दोस्तों अप ट्रेंड को छोड़ के मार्केट अभी डाउन की तरफ जाएगा। अब दोस्तों इसे ट्रेड कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड के टॉप पे हमें एक ग्रेपस्टोन डोजी देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है कि ग्रेपस्टोन डोजी का जो अगला कैंडल बने वो कैंडल ग्रेपस्टोन डोजी के लो को ब्रेक करे और जैसे ही वो ब्रेक करता है तो वहां पे हम अपने एंट्री को प्लेस कर सकते हैं और हमारा एसएल दोस्तों ग्रेपस्टोन डोजी के हाई के ऊपर रहेगा। दोस्तों स्टार्टिंग से जो भी मैंने आपको बताया सब कुछ अगर आपको क्लियर हो चुका है और आपको सब कुछ याद हो चुका है तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो। अगर आपको समझ में आ चुका है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करो कि सर बहुत अच्छे से आपने समझाया और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और हाँ दोस्तों मैं और एक बार आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको याद रखने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी निकाल सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा।
दोस्तों इस वीडियो के बाद एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो आने वाला है जिसमें हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जितने भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनको ट्रेड कैसे करना है, एसएल कहां पे रहेगा, एंट्री कहां पे रहेगा और आप कहां तक टारगेट रख सकते हो, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखो, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूं और एक नया इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।